नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ में केंद्र सरकार की कोविड-19 की जारी गाइडलाइन के तहत जिले भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें समय अनुसार पहले झंडा फहराया गया और फिर सभी जगह राष्ट्रगान गीत गाया गया और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जिला सत्र न्यायालय कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी, आईजी दीपक रतन, डीएम चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी मुनिराज, एसडीएम कोल अनीता यादव, सीएमओ वीपी सिंह, नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल, जिला अस्पताल सीएमएस रामकिशन, डीडीयू सीएमएस एबी सिंह, जिला जेल समेत सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियों और अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजेशन का भी विशेष ध्यान रखा गया। हालांकि कहीं भी किसी प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित रहा और सभी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए अपील की और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। इन बातों पर भी चर्चा की गई, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। परंपरागत रूप से कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण हुआ, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। क्योंकि इस समय वायरस के संक्रमण का समय है, इसलिए बहुत एहतियात से और सारे नियमों का पालन करते हुए हम लोग मना रहे हैं। अलीगढ़ के सारे लोगों को, सारे निवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 74वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस जो हमारा है, इस पे जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, उसको हम तहे दिल से नमन करते हैं। उनके इतने ऋणी हैं कि जब तक हम और हमारी अगली पीढ़ियां इस देश में रहेंगी, हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और देश के लिए मर मिटने को जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। इस समय पे विशेष रूप से कोविड काल में हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चिकित्सालय में चिकित्सा परिवार से जुड़े होने के कारण हम लोगों की समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको निभाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और आज के दिन देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग सभी संकल्प लें कि इसमें एक सफाई व्यवस्था को सबसे सर्वोपरि मानते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करें। उसके संबंध में आज मैंने शपथ भी दिलवाई है सभी लोगों को और मैं खुद से ही शुरू करता हूँ इस काम को कि कम से कम पूरे साल में 100 दिन, 100 घंटे मुझे काम करना चाहिए सफाई के लिए, 2 घंटे हर सप्ताह, और 100 लोगों को और अपने से बांधना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करें। तो ये देश बहुत जल्दी बहुत इतनी अच्छी सफाई की स्थिति में आ जाएगा कि हम लोगों को जो वातावरण, प्रदूषित वातावरण से जो होने वाली दिक्कतें हैं वो लगभग शून्य की स्थिति में आ जाएं, तो आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही स्वस्थ रहने लग जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ और इसी भावनाओं के साथ एक बार मैं बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी पिछली पीढ़ी का बलिदान तो जो दिया, अगली पीढ़ी के लिए भी उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए पुनः दिल से सम्मान के साथ कोट कोट उनके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है और उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद भी दें। जय हिंद, जय भारत। किस तरह मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राचीन सिद्धपीठ से राज्य हनुमान मंदिर में प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते सामाजिक दूरी बनाने के हेतु केवल मंदिर के सेवादार एवं पुजारियों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रत्येक वर्ष हम ये संदेश देते हैं कि कहीं ना कहीं भक्ति के साथ देशभक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा राष्ट्र नित नई ऊंचाइयों पर जाएंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे। तो जिस तरह महामारी जा रही है, इस तरह क्या संदेश देना चाहोगे? महामारी में यही है, सभी लोग दूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए चलें और इस चेन को तोड़ने में सरकार की अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ पुलिस ने बीती 11 अगस्त को थाना मडराक इलाके में गांव शाहपुर रोड पर हुई 1.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई रकम में से 80,000 नगद, 2 अवैध तमंचा, 3 कारतूस, 2 चाकू, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अलीगढ़ के एसपी देहात शुभम पटेल ने खुलासे की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थाना मडराक इलाके के निवासी गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी टोल प्लाजा की ओर से आते वक्त अज्ञात बदमाशों द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें टीम गठित कर आज लूट का खुलासा किया गया है। एसपी देहात ने आगे बताया कि 4 अभियुक्त एक दिन पहले पिंटू, अमित, सोमेश और उदय चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 80,000 की नकदी, 2 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। सर किस तरीके खुलासा किया गया? तो किस तरीके से खुलासा किया जा रहा है सर? ये थाना मडराक क्षेत्र में 11 तारीख को एक ये लूट की घटना हुई थी, जिसमें गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी जी, जो कि थाना मडराक के टोल के पास आ रहे थे, उनके साथ 1.5 लाख रुपए की लूट की सूचना थी। इस संबंध में थाना पुलिस ने FIR दर्ज करके 118/2020 उसमें थाना पुलिस ने अपनी तरफ से टीम लगा के और कार्य किया। तो इसमें कल की डेट में थाना पुलिस को जो 4 अभियुक्त हैं जिन्होंने ये लूट की है, उनकी गिरफ्तारी की गई है कल, और उनके पास से लूट के 80,000 रुपये, 2 अदद तमंचा, 2 अदद चाकू और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनका? इनमें से एक जो क्रिमिनल है उसका प्रायर रिकॉर्ड है, और बाकी जो 3 क्रिमिनल पकड़े गए हैं वो उनका फ्रेश रिकॉर्ड है। इससे पहले भी क्या लूट कर चुके हैं ये? जैसा मैंने बताया, इनमें से एक क्रिमिनल है जिसका पहले का रिकॉर्ड है, पिंटू पुत्र वासुदेव। ये थाना सासनी जिला हाथरस का रहने वाला है। इसके ऊपर 2012 में GRP थाने में मुकदमा दर्ज है। और अमित है, अमित पुत्र सुरेश चंद्र, ये भी थाना सासनी का रहने वाला है। सोमेश पुत्र अभिलाख, ये भी थाना सासनी से है। और उदय चौधरी पुत्र शंकरलाल, ये सभी सासनी के रहने वाले हैं, और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसे मैंने बताया कि लूट के 80,000 रुपये बरामद भी कर लिए गए हैं। और इस संबंध में मैं थाना पुलिस को, थाना इंचार्ज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने बड़ी मेहनत से 2 दिन के अंदर इस लूट का नामकरण किया। क्या सम्मानित भी किया जा रहा है? सम्मानित करने का अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण और पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। हालांकि कोविड-19 के चलते इस बार अन्य रंगारंग स्कूली कार्यक्रम नहीं किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। ध्वजारोहण में मंच पर स्पीच देते हुए AMU VC तारिक मंसूर ने कोविड-19 को शामिल रखा। उन्होंने स्पीच के दौरान बताया कि फिलहाल कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिसके तहत AMU समेत पूरे देश और विदेश में शिक्षा प्रभावित हुई है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी बंद करके ऑनलाइन छात्रों को शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। वहीं JNMC में कोविड-19 को लेकर चल रहे उपचार के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं AMU के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है। सर, कोरोना वायरस के मद्देनजर किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? देखिए, आज 15 अगस्त के मौके पे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार और जो है पूरे वाइस चांसलर और पूरे AMU इंतजामिया की तरफ से पूरी अलीग बिरादरी को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी अपने जितने भी स्टूडेंट जो भी लोग कनेक्टेड हैं AMU से, उसके अलावा पूरे अलीगढ़ को और पूरे देश को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। इस मौके पे जो है यहाँ AMU में 15 अगस्त का त्यौहार जो है, इसको इवेंट जो है बड़ी सलीके से मनाया गया, क्योंकि कोविड-19 के संबंध में जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 15 अगस्त का ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें जो है यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो सभी इसमें डीन्स थे, प्रिंसिपल्स थे, और कोशिश की गई कि सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और हम लोग के जो है सभी लोग मास्क पहने हुए थे और
और सभी लोगों ने कोशिश की जो है इस तरह से 15 अगस्त मना लें और कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए सोशल डिस्टेंस में रखें। सर इस बार पहली मरतबा यूनिवर्सिटी की तारीख में किसी तरह का इन्विटेशन दिया गया था बुलाने के लिए यहाँ पर? जी कोई इन्विटेशन प्रिंट हुए थे इसमें शामिल होने के लिए? नहीं, हमेशा हर बार जो है इन्विटेशन कार्ड दिए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं सभी को जो है दिए जाते हैं। लेकिन इस बार सभी को दाखिल होने की परमिशन नहीं, लेकिन देखिए सभी को दिए जाते हैं इस बार, लेकिन चूँकि इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ यूपी के डायरेक्शंस भी थे कोविड-19 के मद्देनज़र कि 50 से कम ही लोग इसमें जो है शिरकत करें, तो इसी वजह से जो है लिमिटेड लोगों को ही कहा गया। बाकी सबसे रिक्वेस्ट की गई कि सभी लोग अपने कंसर्न जो हॉल हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करें इसमें। और चूँकि जो है देखिए ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने अपने घरों जा चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मुश्किल से 500-600 स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो वो सभी को जो है इंतज़ाम जो है सबके रेस्पेक्टिव हॉल्स में किया गया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे काफ़ी कम लोगों को बुलाया गया। ठीक है, शुक्रिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।